फायदा आ जाएगा। अच्छा भैया शायद अपना दूर कैसे ले लीजिएगा। चलिए देखिए, ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गंभीर इस हिसाब से है कि हर रोज़ कई सारी बच्चियां पूरे महाराष्ट्र से गायब होती हैं। अगर महज औरंगाबाद ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में 188 बच्चियां यहाँ से गायब हुई थी। 2024 के अगर हम आंकड़े निकालें तो जनवरी से लेके अगस्त तक शहर से 106 बच्चियां और ज़िले से 105 बच्चियां, यानी कि 211 बच्चियां गायब हुई है। ऐसी ही एक बच्ची घर में किसी तनाव की वजह से नाराज़ होकर वो अपने रिश्तेदार के पास जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर घर छोड़कर निकल गई। वहाँ पर उन्हें एक आदमी और औरत बैठे मिले। उन्होंने इस लड़की को अकेला देखा और अकेले देखकर उससे बातचीत करना शुरू किया। और जब उन्हें ये पता चला कि ये बच्ची कहीं जा रही है तो उन्होंने उसको बातों में लगाया और बातों में लगाने के बाद उसको कहा पानी पियोगी। बच्ची ने कहा हाँ पानी पीऊँगी, तो उसको पानी पीने के लिए दिए। वो पानी पीने के बाद वो बच्ची किसी तरह के एक नशे में आ गई और उस बच्ची को उन्होंने उठाकर है तो ट्रेन में लेकर गए। बच्ची की आंख मुंबई में खुली। वो बच्ची को वो मुंबई में लेके गए, मियाँ बीवी थे। वहाँ पे एक और महिला उनके साथ जुड़ी। फिर कुछ दिनों के बाद वो महिला को लेकर, यानी कि 2 महिला एक पुरुष को लेकर वो लोग इंदौर गए। इंदौर में एक और महिला उनको ज्वाइन करी। 3 महिला एक पुरुष फिर उज्जैन आए और उज्जैन आने के बाद वो मोरका गांव गए मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर इस बच्ची को 1.5 लाख रुपए के अंदर बेचा गया। और जब बेचा जा रहा था तो बाज़ाब्ता जिस तरीके से जानवरों की बोली लगाई जाती है, तो वहां पर एक घर में बैठकर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी के अंदर वीडियोग्राफी करके इस बच्ची को 1.5 लाख रुपए में बेचा गया। बच्ची मुस्लिम समाज की थी। उसे बाद में हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से उसकी शादी कराई गई और उसके हाथ में लाल तागा बांधकर जिसने खरीदा था उसने अपने घर पर ले जाकर रखा। और इस बच्ची को तकरीबन 2 महीने तक किस पीड़ा का सामना करना पड़ा ये मैं आपके सामने बता नहीं सकता हूं। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद ये बच्ची को मौका मिला। इस बच्ची को ये कमरे में बंद करके रखते थे। कई मरतबा उसके हाथ पैर बांध करके रखते थे। ये बच्ची को जब मौका मिला तो इसने अपने घर वालों को फ़ोन करी और बताई कि मैं मोरका गांव के अंदर हूँ। लड़की का भाई इमीडिएट जैसे ही फ़ोन आया, लड़की का भाई सीधा मोरका पहुँच गया। वहाँ पर उसे कुछ हमारे लोगों से मुलाकात हुई। उन्हें उनसे मदद मांगा और ये बताया कि मैं औरंगाबाद से हूँ। वहाँ के बच्चे जो मेरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने हमारे नंदुरबार के ज़िला अध्यक्ष है रफ़त हुसैन, उनको फ़ोन किया और बताया कि औरंगाबाद की बच्ची यहाँ पर आई हुई है, 1.5 लाख रुपए में उसको बेचा गया है और वो वहाँ से निकलना चाह रही है करके। रफ़त साहब ने मुझे 10 बजे फ़ोन किया और पूरा मामला बताया। वो मामला बताने के बाद हमने फ़ौरन उसके भाई से संपर्क किया। यहाँ पे उनका घर कहाँ है ये तलाश किया। रात में 2 बजे उस बच्ची के परिवार वालों को मेरे घर पे बुलाया। हमारे पार्टी के ही सोहेल सिद्दीकी साहब, उनको बुलाया और बुलाने के बाद ये पूरा मामला समझने के बाद हमने रातों रात गाड़ियाँ अरेंज करके बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स को साथ में लेकर मोरका के लिए यहाँ से एक टीम निकली। और वहाँ जाने के बाद वहाँ का सरपंच पहले ही मौजूद था, पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे। मैंने खुद ने पुलिस वालों से बात किया था और उनको ये ताकीद किया था कि किसी भी हालत के अंदर ये बच्ची दोबारा उनके हवाले नहीं होनी चाहिए। पुलिस के हवाले है उनके घर वाले और यहाँ की पुलिस आ रही है उसे लेने के लिए। वहाँ जाने के बाद वहाँ का सरपंच उस लड़कों को जमा कर रहा था, हंगामा करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ से फ़ोन आया, मैंने सोहेल को कहा कि तुम लोग वहाँ से आगे निकल जाओ।
मैंने वहाँ की पुलिस को कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि पूरी कानूनी कार्रवाई करके बच्ची को उसके परिवार वालों के हवाले करना। और वो ऐसा मामला हुआ। 24 घंटे के अंदर हमने उस बच्ची को वापस लेकर यहाँ पर आए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह ऐसा काम कर रहा है और ये गिरोह को पकड़ना अब महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी बन गई है। हजारों की संख्या के अंदर यहाँ से बच्चियां गायब हो रही है। हमें मध्य प्रदेश की जो जानकारी मिली है, वहाँ के रेड लाइट एरिया के अंदर 70% बताते हैं कि महाराष्ट्र की बच्चियां हैं करके। तो मैं महाराष्ट्र की सरकार और विशेषकर वो सरकार जो महिलाओं के को 1,500 रुपये देकर ये कह रही है कि ये हमारी लाडली बहनें हैं करके, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा ये सरकार से कि ये बच्चियां भी किसी की लाडली बहन है, किसी की लाडली बेटी है। आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करिए, एक टास्क फोर्स तैयार करके पूरे महाराष्ट्र से जितनी भी बच्चियां गायब हुई है उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाए, यही हम मांग करते हैं। सर, यहाँ पर किसी का नाम सामने देखिए, वो बच्ची से हमने जानकारी हासिल की तो वो बच्ची को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया था, उसके हाथ में लाल तागे बांध दिए गए थे और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी भी कराई गई थी। और ये तक जानकारी मिली है कि उसके नाम का अलग नाम से एक आधार कार्ड भी बनाया गया है। अब आप सोचिएगा कि कितना बड़ा रैकेट है ये, कि बच्ची जब आ रही है तो उसको एक नई शिनाख्त, नई पहचान दी जा रही है, उसको एक नए धर्म में शामिल किया जा रहा है, उसका आधार कार्ड भी। तो अब यहाँ के पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले। जिस आदमी ने बेचा था उसकी तस्वीर भी हमारे पास आ चुकी है, जिसने उसे खरीदा था मोरका गांव का, उसकी तस्वीर भी हमारे पास है। अब ये पुलिस के ऊपर निर्भर है कि ये अगर पूरी गैंग को अगर पकड़ते हैं तो मेरे हिसाब से जितनी बच्चियां गायब हुई है वो बच्चियां वापस आ सकती है और उनकी माँ बाप जो कई महीनों से या कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो बच्चियों के परिवार वालों के अंदर भी खुशी। कोई नाम ऐसे